सो गाइज ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का वीडियो नंबर 2। इससे पहले मैं आपको वीडियो में 40 सेंटेंस करा चुका था। ये उससे आगे की बात करेंगे। यहाँ पे हम 42 सेंटेंस से 41 सेंटेंस यहाँ पे रह गया है, तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। एक सेंटेंस हमारा रह गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। 42 सेंटेंस से बात करेंगे। यहाँ सेंटेंस को इम्प्रूव करना है, सिर्फ उसी पार्ट को इम्प्रूव करना है जो ब्लैकिश है। यस, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक पोर्शन, बस उसी पार्ट को इम्प्रूव करना है। बाकी सभी पार्ट आपके इम्प्रूव्ड ही हैं ऑलरेडी। यस, पहला सेंटेंस कह रहा है कि एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इन अंडर डेवलप्ड नेशंस आर ऑफन लिमिटिंग। हाँ, तो गाइस यहाँ पे बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है मिस्टेक, क्योंकि किस पार्ट से मतलब लिमिटिंग के जहाँ क्या आना चाहिए। देखिए, ऑफन जो है आपका एक एडवर्ब है। क्या ऑफन? एक एडवर्ब। जितने भी समय को सूचित करने वाले शब्द होते हैं, आप चाहे आपका ऑफन हो, ओकेजनली हो, रेगुलरली हो, सीजनली हो, डेली हो, रेगुलरली हो, जितने भी हमारे वर्ड हैं समय को सूचित करने वाले सभी आपके कहलाते हैं एडवर्ब। और एडवर्ब को जो पोजीशन है वो एडजेक्टिव से पहले है, जबकि लिमिटिंग भी आपका वैसे एडजेक्टिव ही है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर मीनिंग के साथ में नहीं है। तो यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना होगा लिमिटेड का। किसका इस्तेमाल करना होगा? लिमिटेड का। तो सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। डॉक्टर्स आर नोन फॉर देयर इलिजिबल हैंड राइटिंग। बच्चों, इलिजिबल कौन होता है? इसे पढ़ा ना जा सके, यानी कि अपठनीय है। और गाइस ये ठीक है, क्योंकि इलिजिबल की स्पेलिंग यहाँ पे कुछ ठीक है। जो हमें चाहिए थी ILLEGIBLE, तो इलिजिबल अपना में ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस ये कहलाया आपका नो इम्प्रूवमेंट। अगला ही साइटेड अ नंबर ऑफ रीजंस फॉर हिज अब्सेंस। गाइस साइटेड मतलब होता है अपने प्रमाण देना। यस, अपने आप को सही होने के प्रमाण देना, उसे बोलते हैं साइटेड। तो यहाँ पे ही साइटेड अ नंबर ऑफ रीजंस फॉर हिज अब्सेंस। उसने अपने नंबर ऑफ रीजंस दिए, यानी कि कई सारे कारण दिए अपने अनुपस्थिति के, यानी कि ना आने की। तो यहाँ पे गाइस सेंटेंस में फिर से कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सेंटेंस नो एरर है। सेंटेंस के किसी पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है। अगर आपको दिख रहा है तो दिख रहा होगा मैनी प्रेजेस। तो गाइस यहाँ पे बता दूँ मैं आपको, प्रेज जो है आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना किसी की। मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आपको कभी एक प्रकार डाउट हो कोई मतलब दिया गया वर्ड आपका अनकाउंटेबल है या नहीं तो गाइस ध्यान रखें इस बात का। देखिए, कोई भी वर्ड आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल क्लियर होता है हिंदी के वर्ड से भी। लाइक मान लीजिए प्रशंसा को हिंदी में जानते हैं हम लोग, प्रशंसा है। क्या हिंदी में प्रशंसा का बहुवचन है आपके पास में? हिंदी में भी आपके पास प्रशंसा कोई बहुवचन नहीं होगा। तो जिस शब्द का हिंदी में बहुवचन नहीं बच्चों, उसका अंग्रेजी में भी बहुवचन नहीं होता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे प्रेज आपका अनकाउंटेबल नाउन है। जब प्रेज अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले मैनी भी आपका नहीं आएगा, आपको लगाना होगा इससे पहले मच। क्या लगाना होगा इससे पहले? मच। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर, आई प्रेफर टू राइड देन टू वॉक। आई प्रेफर टू राइड देन टू वॉक। तो क्या यहाँ पे प्रेफर के साथ में उसने लगाया टू राइड देन टू वॉक। गाइस ऐसा तो ठीक है, अगर देखा जाए तो बिल्कुल देन के दोनों तरफ सही होना, सेम होना चाहिए प्रोसीजर। लेकिन प्रेफर के साथ में क्योंकि एक वर्ब है, यस, इसके साथ में ING का ज़्यादा बेटर रोल प्ले रहेगा, क्योंकि नाउन चाहिए उसके बाद में। तो गाइस यहाँ पे आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग, सेंटेंस कुछ इस तरह ठीक होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो इसीलिए सेंटेंस में आंसर हो जाएगा आपका आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। अगला है ही लिव्स फार फ्रॉम द स्टेशन। ही लिव्स फार फ्रॉम द स्टेशन, तो मतलब वो यहाँ से दूर रहता है, ये कहना चाह रहा है। गाइस फार मतलब होता है एक लंबी दूरी के लिए, लेकिन नॉर्मली हम लोग इसका नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं फार का। किस में इस्तेमाल करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे कि मैंने कहा ही डजंट लीव फार फ्रॉम द स्टेशन, वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहता, मतलब यही नज़दीकी घर उसका, बस इस तरह से आप जब बात करते हैं तब। लेकिन सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में आप लोग फार का नहीं अवे फ्रॉम का इस्तेमाल करें। अलोंग, ही लिव्स अलोंग अवे फ्रॉम द स्टेशन, ऐसे इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। दे वर एस्टोनिश्ड थ्रू हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन, वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। तो गाइज एस्टोनिश
एक आपका चौंकाने वाला शब्द है, और जितने भी हमारे चौंकाने वाले शब्द हैं, चाहे वो स्टनिस्ड हो, चाहे वो सरप्राइज्ड हो, अलार्म हो, वार्न हो, चेतावनी देने वाले जितने वर्ड हैं, उन सब के साथ में हमारा एट आया करता है, फिक्स प्रीपोजिशन। तो क्या यहाँ पे इसके साथ में आपका हो जाएगा फिट रूप में बिल्कुल एट। द इंक्रीजिंग सेल ऑफ लग्जरीज इन इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज पॉसिबिलिटीज। तो गैस यहाँ पे इंडेक्स एज ए नाउन यानी कि संकेत या इशारा, तो गैस जो हमें चाहिए यहाँ पे वो है फिट। द इंक्रीजिंग सेल ऑफ लग्जरीज, जो लग्जरीज आइटम पर सेल इंक्रीज हो रही है, एक संकेत है कंट्री की प्रोस्पेरिटी का, समृद्धि का। नो इम्प्रूवमेंट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू राइट योर फ्रेंड, सो मतलब आप कह रहा है कि आप कब शुरू कर रहे हैं लिखना अपने फ्रेंड को। सो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट ज़्यादा बेटर रहेगा सेंटेंस को। गोइंग सेंटेंस में आने के बाद में सेंटेंस का भाव भले ही कंटिन्यूस रहता हो, लेकिन ये फ्यूचर को शो करता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो, कल मैं जयपुर जा रहा हूँ, तो अभी गया नहीं हूँ, जाऊँगा बच्चों कल, लेकिन यहाँ पर जो है सेंटेंस का भाव फ्यूचर आ रहा है। तो यहाँ पे गोइंग टू ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड। मुंबई इज़ फेमस बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल्स। तो कैसा पे बिकॉज ऑफ हिज टेक्सटाइल्स के लिए अच्छा होगा कि आप यहाँ पे बिकॉज ऑफ पूरा हटा करके लगा दें फॉर, मतलब फॉर का मतलब होता है के लिए। तो अपने टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है मुंबई, ये कहना चाह रहा है वो। तो मुंबई इज़ फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल्स, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट, जैसे कि आपको ऑप्शन में दिख ही रहा है। अगला है आई हैव नॉट फिनिश्ड टू पेंट द डोर। गैस ये हमारे कुछ वर्ड हैं, जैसे कि आपका हो गया फिनिश, इसका अपोजिट स्टार्ट। अगला है स्टॉप, इसका अपोजिट एंड। यस, इनके बाद हमेशा हम लोग जिरंड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो गैस यहाँ पे जिरंड का इस्तेमाल होना चाहिए था, टू पेंट की जगह टू पेंटिंग होना चाहिए था। तो सेंटेंस टू पेंटिंग हो रही है बाबू बच्चों, पेंटिंग होना चाहिए था खाली, तो सेंटेंस करेक्ट रहता। तो 52 का आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। दे स्पोक अबाउट द वेदर, यानी कि दे टॉक्ड अबाउट द वेदर, उन्होंने मौसम के बारे में बातचीत की। स्पोक माने बोलना, टॉक माने बातचीत करना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टॉक। द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स, आर्टिकल जो है बड़ा नहीं होना चाहिए 100 वर्ड से। तो आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड, आर्टिकल एक्सीड यानी कि बड़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। तो मोर देन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है अगर देखा जाए तो। एक्सीड 100 वर्ड्स, आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड, तो ये अपना भी करेक्ट है बच्चों। यहाँ पे आपको मोर देन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस करेक्ट रहेगा। क्लियर बात? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। गीता said that she had never view across a book she liked so much. तो गाइस व्यू अक्रॉस मतलब देखना, जबकि कम यहाँ पे जो इडम चाह रहा है वो चाह रहा है कम अक्रॉस, यानी कि मिल जाना अचानक किसी चीज़ का, वस्तु का, व्यक्ति का, किसी भी चीज़ का। गीता सेड दैट शी हैड नेवर कम अक्रॉस अ बुक सी लाइक्ड सो मच, यानी कि जिस तरह की बुक से पसंद है वह तो उसे कभी नहीं मिली, ये कहना चाह रहा है। तो गैस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई आपकी मिस्टेक। अगले में कह रहा है कि आई विल बी गिविंग ब्लड, बच्चों ब्लड देने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ ऐसी जिसके लिए आप पैसे नहीं ले रहे हैं, तो गैस उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग डोनेट का। किसका इस्तेमाल करते हैं? डोनेट का। तो आई विल बी डोनेटिंग नॉट गिविंग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। ड्रिंकिंग टी इज़ एन इंग्लिश हैबिट, यानी कि चाय पीना जो है एक इंग्लिश हैबिट है। तो ठीक है बच्चों, ट्रेडिशन तो नहीं कह सकते आप इसको, कन्वेंशन भी नहीं कह सकते, कस्टम भी नहीं कह सकते। यस, क्योंकि ट्रेडिशन हो जाएगा एक प्रथा, तो प्रथा नहीं है ये, कुछ लोग पीते हैं कुछ लोग नहीं पीते हैं, शौक है अपने अपने। और कन्वेंशन आपका हो जाएगा दस्तूर, जैसे कि ये कुछ ऐसे नियम कानून जो कि कंपल्सरी होते हैं कुछ लोगों के यहाँ पे, जैसे कि कई लोगों ने अपने नियम खुद के बना रखे हैं। हमारे यहाँ तो कोई नहाएगा नहीं तो नाश्ता नहीं मिलेगा उसको, मंजन नहीं करेंगे तो चाय नहीं मिलेगी पीने को, तो मतलब आपके अपने सेम नियम है, वो दस्तूर हो जाएंगे।
और कस्टम मतलब प्रचलन। तो गाइस इसका आंसर आपका ठीक है सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस कहलाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। विच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब फॉर, कौन सा न्यूज़पेपर आपने सब्सक्राइब किया है। तो गाइस यहाँ पे सब्सक्राइब के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन टू आया करती है, नॉट फॉर। तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका थर्ड यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। वी डू नॉट बिलीव इन अ ड्यूल पॉलिसी ऑफ द कंपनी, हम लोग जो है कंपनी के ड्यूल पॉलिसी पे विश्वास नहीं करते हैं, कहना चाह रहा है। तो गाइस यहाँ पे वी डू नॉट बिलीव इन दिस ड्यूल पॉलिसी ऑफ द कंपनी, कंपनी की इस ड्यूल पॉलिसी में हम विश्वास नहीं करते हैं, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे अ हटा करके सिर्फ द लगाना है। तो गाइस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस नंबर 60। His friend could not tell me why he did not come to college yesterday, उसके मित्र ने मुझे नहीं बताया कि वो कॉलेज क्यों नहीं आया था। तो गैस ठीक है सेंटेंस, सेंटेंस के बीच हमारी डब्ल्यू फैमिली गलती हो सकती थी, अगर डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद वो हेल्पिंग वर्ब लगा देता तो, जब कुछ ने लगा ही नहीं है। तो ये सेंटेंस उन्होंने सही बनाया है, सेंटेंस में कोई मिस्टेक किसी प्रकार की यहाँ पे नहीं है। सेंटेंस फिर से आपका ये नो इम्प्रूवमेंट। द फेस्टिवल इज लाइकली टू फॉल इन दिसंबर, तो फेस्टिवल जो है दिसंबर में लगभग होने वाला है। तो बिल्कुल ये भी ठीक है बच्चों, सेंटेंस में इसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। द नोटोरियस क्रिमिनल वेंट टू द पुलिस टू गो टू प्राइजन, तो कुख्यात क्रिमिनल जो था उसने जाकर के ऐसे बच्चों तो पुलिस वालों को अपना आपको सरेंडर कर दिया, ये कहना चाह रहा है। तो गाइज नोटोरियस क्रिमिनल सरेंडर्ड हिमसेल्फ बिफोर द पुलिस, क्योंकि जब कोई भी चोर अपने आप से पुलिस वालों के पास जाए तो उसे बोलते हैं सरेंडर कर देना, क्या कर देना उसको, सरेंडर कर देना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस नंबर 63। द बर्ड सेंचुरी इज अबाउट 10 किलोमीटर इनसाइड फ्रॉम सेंट्रल दिल्ली, तो जो बर्ड सेंचुरी है वो 63 किलोमीटर है लगभग इनसाइड फ्रॉम सेंट्रल दिल्ली। तो क्या यहाँ पे इज अबाउट 10 किलोमीटर इनसाइड जो भी है, तो क्या यहाँ पे इनसाइड 10 किलोमीटर अवे, नॉट इनसाइड। इनसाइड का मतलब अंदर होता है कि जिसके अंदर, जबकि अंदर नहीं बच्चों दूर कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे अवे आपका होना चाहिए था, इज अबाउट 10 किलोमीटर अवे। तो सेंटेंस हमारा होता करेक्ट, सेंटेंस का यहाँ पे थर्ड पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। दिस इज सो इम्पोर्टेंट मैटर, दिस इज सो इम्पोर्टेंट मैटर। तो क्या यहाँ पे अच्छा होगा कि सो की जगह आप सच लगाएं और उसके बाद में एन का इस्तेमाल करें, आर्टिकल। दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट मैटर, दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट मैटर, नॉट दिस इज सो इम्पोर्टेंट मैटर। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट ही आपका हो जाएगा रॉन्ग। कह रहा है कि अगले में व्हेन राहुल हैंडेड हिज होमवर्क ही फॉरगेट टू गिव द टीचर द लास्ट पेज, तो जब उसने राहुल ने टीचर को होमवर्क दिया, वो भूल गया अपना लास्ट पेज मैडम को देना, 65 पेज पे कहना चाह रहा है। तो गाइस यहाँ पे हैंड आपका एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। व्हेन राहुल हैंडेड इन हिज होमवर्क, व्हेन राहुल हैंडेड इन हिज होमवर्क, तो गाइस यहाँ पे किसी चीज़ को कोई चीज़ सौंपने के लिए हम लोग हैंड के साथ हमेशा इन का इस्तेमाल करते हैं। तो हैंड के साथ यहाँ पे इन का इस्तेमाल आपका होना था, जो कि उसने नहीं किया। सेंटेंस का आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट पार्टी। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, हालांकि वो थका हुआ था, ही वेंट आउट फॉर प्लेइंग, लेकिन फिर भी वो खेलने चला गया। तो गाइस ये आपका विरोधाभास है, विरोधाभास के लिए इस्तेमाल किया जाए सेंटेंस को। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही वेंट आउट टू प्ले, नॉट वेंट फॉर प्लेइंग, क्योंकि वेंट अपना आप में एक वर्ब है और वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करने का जो काम है वो सिर्फ टू का बस। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आंसर होना चाहिए तो थर्ड करेक्ट। 67 देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, राकेश डिडंट न्यू, गाइस ये तरीका सही नहीं है। डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, न्यू नहीं नो। तो गाइस यहाँ पे डिडंट नो आपका होना चाहिए था, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आई वॉज क्वाइट क्लियर दैट द रनर कुड बी एबल, सो गाइस ध्यान दीजिएगा, कैन और कुड के साथ में, कैन और कुड के साथ में कभी भी आप लोग
एबल या अनेबल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैन का मतलब ही आपकी एबिलिटी को शो करता है। कैन आपकी अपना आप ही एबिलिटी को ही शो करता है। आप इनके साथ में एक्स्ट्रा एबल या अनेबल शब्द लगाने की कोशिश ना करें। सेंटेंस करेक्ट है यस। या फिर यहाँ से आप जैसे कि, क्योंकि मुझे तो ऑप्शन देख के फिट करना है सेंटेंस को, अब ऑप्शन में इस तरह कुछ है नहीं कि मैं कुड के साथ एबल ना लगाऊं, तो फिर ऐसा ठीक रहेगा कि आप ऐसे कुड हटा दें और वुड लगा रहने दें। सेंटेंस का थर्ड पार्ट हो जाएगा आपका करेक्ट। 69 देखिएगा, दिस वर्क ऑफ आर्ट इज़ रेडी टू प्रेज। तो ये वर्क जो है आर्ट का, ये प्रशंसा के योग्य है। तो बच्चों का की के का इसमें वैसे भी ऑफ आता है, और वैसे भी रद्दी के साथ बच्चों ध्यान रखें आप लोग, हमेशा ऑफ का ही यूज़ होता है, क्योंकि अगर आप हिंदी ना निकाल पाए एग्जाम की क्वेश्चन की, तो कम से कम सेंटेंस तो ठीक करके आएँ। तो गाइस सेंटेंस का आंसर आपको होना चाहिए सेकंड करेक्ट। टू एलिवेट द पेन ऑफ लॉसिंग हिज ओनली सन ही टुक अप मेडिटेशन। तो अपने आपका मतलब जो दर्द है कम करने के लिए, क्योंकि उसका बच्चा गुजर चुका है, तो अपना कम करने के लिए दर्द को बच्चे के, तो उसने मेडिटेशन ज्वाइन किया है। तो सीखे सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं गाइस। सेंटेंस आपका कहलाएगा नो इम्प्रूवमेंट। द प्राइम मिनिस्टर इस्टेब्लिश अ कमीशन टू लुक आफ्टर द प्लाई ऑफ द विडो। तो इस्टेब्लिश किया है उन्होंने एक प्लान। तो गाइस इस्टेब्लिश नहीं, सेटअप कहेंगे। इस्टेब्लिश किसी बिल्डिंग वगैरह के लिए लगा करता है, कोई संस्था, कोई बिल्डिंग आपने ऑर्गेनाइज कोई स्टार्ट किया, तो उसके लिए आप इस्टेब्लिश का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ कम से कम इस्टेब्लिश का इस्तेमाल आप लोग नहीं कर सकते। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा सेटअप, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। द चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड नहीं गुड्स। जब बात होती है सामान की तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं गुड्स का, और जब बात हो एडजेक्टिव के तौर पे तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं गुड का। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में गुड्स होना चाहिए था, जो कि आपका थर्ड यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। इफ़ ही हैज़ टाइम ही विल टेलीफोन। अगर उसके पास समय हुआ तो वह फ़ोन करेगा। तो गाइस ठीक है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है पहले भी और आगे भी, क्योंकि आपको पता है मैं विल को प्रेजेंट में लेकर चलता हूँ और वुड को पास्ट में, और विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो भी आपका आया हुआ है यहाँ पे। सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। ये सेंटेंस कहलाएगा हमारा नो इम्प्रूवमेंट। ही इज़ अ डिसेंडेंट। बच्चों डिसेंडेंट बोलते हैं वंशज को, किसको बोलते हैं? वंशज को बोलते हैं। डिसेंड माने वंशज किस चीज़ का, यस। उसके साथ में हमेशा आएगा आपका ऑफ। क्या आएगा उसके साथ में? हमेशा ऑफ। ही इज द डिसेंडेंट ऑफ। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। मैरी वुड नॉट गो टू द मार्केट अनलेस आई गो विद हर। मैरी तब तक मार्केट नहीं जाएगी जब तक मैं उसके साथ मार्केट ना जाऊँ। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि अनलेस, लेकिन एक बात का ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पे सेंटेंस में इससे अनलेस से पहले वाला हिस्सा सेकंड होम के साथ बना है। आपको पता है बच्चों, विल शैल कैन में को हम रखते हैं प्रेजेंट में, और वुड शुड कुड माइट को रखते हैं हम लोग पास्ट में। तो बच्चों उसके बाद वाला हिस्सा पास्ट में ही बनेगा। आपको गो की जगह सेकंड होम लगानी होगी, वो है आपकी वेंट। सेकंड आंसर करेक्ट। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम टू डेंगू फीवर। तो कई सारी मात्रा में लोग जो हैं डेंगू फीवर का शिकार हैं। बच्चों बड़ी प्यारी बात बता दूं मैं आपको, एक विक्टिम का मतलब होता है शिकार होना किसी चीज़ का, और विक्टिम के साथ हमेशा आपका टू आता है, ये भी ध्यान रखें। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है गाइज। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। ही मेट यूरोपियन लेडी एट द कॉन्फ्रेंस हु वर्क्स फॉर एन एनजीओ। वह मिला एक यूरोपियन लेडी से। ही मेट आ यूरोपियन लेडी, नॉट खाली यूरोपियन लेडी। तो गैस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट, क्योंकि एन नहीं आ सकता। भले आपको देखने में वाउल लग रहा हो, लेकिन ये आपका वाउल की तरह काम नहीं कर रहा है। ये काम कर रहा है य का। किसका काम कर रहा है? य का, यूरोपियन। तो यहाँ पे इससे पहले आ आएगा आपका। 78 शी स्कोफ्ड। बच्चों यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया उसने स्कोफ, SCOFFED, स्कोफ्ड। तो गाइस स्कोफ्ड के साथ में हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन आपका ऐड चला करता है, जो कि उसने नहीं लगाया है। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। बिसाइड्स बीइंग अ पोएट, पोएट होने के अतिरिक्त। तो गाइस बिसाइड आपके दो हुआ करते हैं, एक तो बिसाइड और एक आपका बिसाइड्स। ये आपका बगल में है और ये आपका अलावा या अतिरिक्त के लिए लगता है। बिसाइड्स समीप के लिए लगता है और ये अलावा या अतिरिक्त के लिए।
तो गाइस यहाँ पे आंसर होना चाहिए अलावे अतिरिक्त वाला ही, बिसाइड्स बीइंग अ पोएट, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ योर कॉन्साइंस, यानी कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करो। तो गाइस यहाँ पे जब आपको आज्ञा या आदेश दिया जाए उसके लिए रिक्वेस्ट नहीं, आपको इस्तेमाल करना होता है बीहेस्ट का। किसका इस्तेमाल करना होता है? बीहेस्ट का। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। माई फुट इज़ पेनिंग, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो गैस हालांकि पेन माने भी दर्द ही होता है, यस, और एक माने भी दर्द। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस में पेन वो दर्द जो आपको दिखाई दे। अब आप कहेंगे सर पेन दर्द दिखाई कहाँ दे सकता है? देखिए दर्द किस तरह का, आपको पता है किसी व्यक्ति का आपने देख लिया कि हाथ में बहुत तगड़ा घाव हो रहा है, इसे देख कर आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ दर्द हो रहा है। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपको शायद अभी दर्द महसूस हो जाएगा हाथ तो हाथ ही। कन्नी उंगली का, यानी कि जो पैर की जो सबसे छोटी उंगली होती है, कॉर्नर फिंगर, अगर उसका नखून कच्चा उखड़ जाए और जुराब में लिहाफ में बार बार फंसे हो, देखिए आप कितना दर्द होगा, सोचो। अब आप महसूस हो रहा है ना दर्द। तो गैस वो दर्द जो महसूस कर सके आप दूसरे का, वो पेन, जो दर्द आप किसी को नहीं दिखाई देता, वो कहलाता है एक। तो माई फुट इज एक्टिंग, सेंटेंस का आंसर होगा आपका पहला करेक्ट। द लाइट वेंट आउट वाइल आई रीडिंग, वाइल आई रीड, लाइट जो है चली गई जब मैं पढ़ रहा था, ये कहना चाह रहा है बच्चों। वाइल जो है पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट इंडेफिनिट से या पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस से जोड़ना काम करता है। वाइल आई वॉज रीडिंग होना चाहिए था, सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। शी सेड टू मी अबाउट हर हॉलीडे इन केरला, उसने मुझे अपने केरला हॉलीडे के बारे में बताया। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया बच्चों, कहा नहीं। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर होगा शी टोल्ड मी, ये सॉरी पहले वाला नहीं थर्ड वाला। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। वाई डू यू प्रिफर द लिटरेचर, गैस प्रेफर के साथ में हम लोग हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं, नॉट देन का। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे थर्ड करेक्ट। इट इज़ ही इज़ द ओनली मैन आई नो हु कैन लाफ एट हिम। तो गैस यहाँ पे वो कहना चाह रहा है, यहाँ पे हु का इस्तेमाल किया उसने किसी व्यक्ति के लिए। किसके लिए इस्तेमाल किया हमने? हु का, व्यक्ति के लिए। और ये व्यक्ति है आपका वो व्यक्ति यानी कि मैन। तो मुझे नहीं लगता सेंटेंस में कोई गड़बड़ी है। और वैसे भी आप यहाँ पे वर्ब गिन सकते हैं, जैसे कि एक सब्जेक्ट वर्ब ये रहा, एक सब्जेक्ट वर्ब ये रहा और एक सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे हु कहना जाएगा। तो सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस आपका नो इम्प्रूवमेंट। द ग्लास figurine that was being shown in the store window appealed to me. तो that was being shown सॉरी। तो क्या यहाँ पे सेंटेंस 86 में उसने that was being shown का इस्तेमाल किया है। शोन नहीं, डिस्प्ले, दुकान में रखी हुई चीज़ें आपके दिखाई दिया करती हैं तो उसके लिए डिस्प्ले लगाते हैं, नॉट शोन। तो क्या सेंटेंस का आंसर आपको होना चाहिए सेकंड करेक्ट। देम शूज आर माइन, देम शूज आर माइन बच्चों, दो शूज आर माइन, वो जूते मेरे हैं, वो जूते मेरे हैं। डैम व्यक्ति को लगता है, शूज आपको नो लिविंग चीज़ है, इसके लिए दो ही लगेगा। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द मोस्ट नोटिसेबल क्वालिटी ऑफ इंडिया। विविधता में एकता जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है इंडिया में। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द मोस्ट रिमार्केबल, नॉट नोटिसेबल। तो आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ही इज़ एडिक्टेड टू अल्कोहल, वो शराब का आदी है। एंड एक्सर्ट अ बैड इन्फ्लुएंस, बच्चों इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डालना, और प्रभाव डालने के लिए हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑन का, नॉट फॉर का। सेंटेंस का आंसर होगा आपका फर्स्ट करेक्ट। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है बच्चों। जब प्रॉपर नाउन की तुलना प्रॉपर नाउन से ही की जाए तो दूसरे वाले प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, जो रूल है आर्टिकल में हमने भी आपको पढ़ाया है। तो ये सेंटेंस होगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। क्या क्या सेंटेंस आपका ये नो इम्प्रूवमेंट। 91 देखिएगा, ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास्ड आउट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन, सभी स्टूडेंट ने जो है पास आउट कर लिया है अपना फाइनल एग्जामिनेशन। तो बच्चों यहाँ पे खाली पास से ही काम चल जाएगा, पास आउट की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो सेंटेंस का थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे, क्योंकि पास आउट होता है मतलब कंप्लीट होने पर स्कूल को छोड़ देना, उसे बोलते हैं पास आउट। तो यहाँ पे सिर्फ उसने कहा कि फाइनल एग्जामिनेशन पास कर ले, कॉलेज छोड़ने की यहाँ बात नहीं हो रही है। तो सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, जो बिल्डिंग का ज़्यादा बड़ा हिस्सा है उसको जो है डिस्ट्रॉयड कर दिया गया है। तो बच्चों डिस्ट्रॉयड नहीं, डेमोलिश, ढहा देना, डिस्ट्रॉयड नहीं बच्चों।
तो यहाँ पे डेमोलिश ज़्यादा अच्छा रहेगा वर्ड, विध्वंस कर देना, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैव अपीयर्ड दिस ईयर, ये सबसे बेस्ट नॉवल है जो इस साल देखने को मिला बच्चों। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब पिछले वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, तो सेंटेंस एक करेक्ट है। इसको कहेंगे नो इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस में कोई मिस्टेक आपके नहीं है। दिस कोर्स डज नॉट हैव एनी रिक्वायरमेंट, इस कोर्स को किसी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस नंबर 94। दिस कोर्स डजंट रिक्वायर एनी, डजंट हैव एनी रिक्वायरमेंट। तो गाइस यहाँ पे रिक्वायरमेंट की जगह अच्छा होगा आपके प्रीक्विसाइट्स, क्योंकि सेंटेंस का जो मीनिंग आप चाह रहे हो वो मीनिंग यहाँ पे निकलेगा आधार के साथ में। दिस कोर्स डज नॉट हैव एनी प्री रिक्विसाइट, तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट, यानी कि कोई आधार या कोई बेस। यू आर द एब्सटेन, यू आर एब्सटेन, बच्चों एब्सटेन का होता है परहेज करना, दूर रहना किसी चीज़ से। तो गाइस एब्सटेन, रिफ्रेन, जितने भी चीज़ ऐसे वर्ड है हमारे परहेज करने वाले, उनके साथ में हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम का। किसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं फ्रॉम का, फ्रॉम स्पीकिंग। तो गाइस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 96 देखिएगा, द प्राइस कैन नॉट बी कोटेड एक्सेप्ट वी आर अलाउड टू एग्जामिन द सैंपल। तो बच्चों कह रहा है कि प्राइस को जो है जब तक कोटेड नहीं किया सकता, जब तक, तो गाइस यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट एक प्रपोजिशन है, जबकि आपको यहाँ चाहिए कंजक्शन, क्योंकि आगे सेंटेंस आ रहा है पूरा का पूरा, और कंजक्शन यहाँ काम करेगा अनलेस। क्या काम करेगा यहाँ पे? अनलेस, क्योंकि बिकॉज विरोधाभास के लिए लगता है और इफ डाउट के लिए लगता है, तो ये आपके नहीं आ सकते। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। इफ़ वी हैडंट सीन द कार कमिंग आई माइट हैव बीन काइल्ड, यानी काइल्ड करो थोड़ी खील्ड, माफी चाहूँगा बच्चों। देख रहे हैं बच्चों आप लोग, तो मुझे लगता है छोटी छोटी गलतियाँ तो किसी भी हो सकती हैं बच्चों। सेंटेंस में इफ़ वाले पार्ट में उसने हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, लेकिन आपको नेक्स्ट पार्ट ठीक करना नहीं है। तो चाहे वुड हैव है या माइट है, क्योंकि वो उसी फैमिली का वर्ड है, पहले वाला ठीक होना चाहिए, और पहला वाला ठीक है। सेंटेंस आपका नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगला है आपका इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड अ न्यू कार योर बिजनेस मस्ट बी लुकिंग अप। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एक न्यू कार, तो आपका बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा देखने में लगेगा। तो गाइस यहाँ पे बिजनेस का समृद्ध होना, फलना फूटने के लिए लगाते हैं फ्लोरिशिंग, जो कि हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द पुलिस वुड बी एम्प्लॉयड, तो गाइस यहाँ पे कहीं पे पुलिस को तैनात करने के लिए एम्प्लॉय नहीं डिप्लॉय का इस्तेमाल करते हैं, ये स्पेशल वर्ड बना है पुलिस को तैनात करने के लिए, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट करेक्ट। अब ये तो एक टूचा सेंटेंस है बच्चों, कई बार आ चुका है। गलीवर्स ट्रेवल एक किताब का नाम है, उसके लिए आर का नहीं इज का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इज का। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। यस गाइस, तो 100 क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड करेक्ट, और अपनी बात को भी यहीं दूंगा विराम। 101 से आगे क्वेश्चन पर हम लोग मिलेंगे अपनी अगले वीडियो में। फिलहाल आपसे विदा, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।